नमस्कार फ्रेंड्स। आज समझते हैं पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक का कारण क्या है। मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति अनुराग है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ, एक सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ और एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। तो पैनिक डिसऑर्डर होता क्यों है? बहुत सारे लोग हमारे पास इसी प्रश्न से आते हैं, तो आज इस पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला चीज़ है, पैनिक डिसऑर्डर के जो मरीज़ होते हैं ना, वो बहुत दिनों से ये चीज़ देखते हैं कि उनके घर परिवार में किसी को हार्ट का दिक्कत या फिर कोई बड़ा कैंसर जैसा बीमारी या फिर कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, जिससे कि वो डर जाते हैं और वो चीज़ उनके दिमाग में घर कर लेती है और हमेशा अपने दिमाग में वही चीज़ को दोहराते हैं, उस बात को कि ये प्रॉब्लम मुझे नहीं होना चाहिए। और हमेशा उनका दिमाग यही चीज़ ढूंढता रहता है कि क्या उन्हें यह प्रॉब्लम हो गया है कि नहीं। तो ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि हम इंसान जब है ना, इंसानों को कभी ना कभी किसी ना किसी रूप से कोई ना कोई शिकायत शारीरिक या मानसिक रूप से रहता ही रहता है। सर दर्द, बदन दर्द, कमज़ोरी, ये लगा ही रहता है। लेकिन ये जो मरीज़ है ना, ये ढूंढते ही रहते हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या। तो जब भी उनको शारीरिक या मानसिक रूप से कोई शिकायत रहती है, उसको बहुत ज़ोर से वो सिस्टमेटिकली ढूंढते हैं, गूगल करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जिनसे क्या होता है ना, उनमें हमेशा बेचैनी रहता है। जैसे देखो कि अगर आपको पता चलता है कि रात में आपके घर में चोर घुसने वाला है, तो क्या होता है, आप रात भर नहीं सो पाते हो, टेंशन में रहते हो कि शायद चोर घुस गया क्या। थोड़ा आवाज़ होने पर भी आप उठ जाते हो और एहतियात परख के सोचने लगते हो क्या चोर उस दरवाजे से या खिड़की से घुस रहा है। तो इसमें क्या होता है ना, आपका बेसलाइन एंग्जाइटी हमेशा बढ़ा रहता है। तो उसी प्रकार के ये जो मरीज है ना, इनका बेसलाइन एंग्जाइटी या टेंशन या बेचैनी हमेशा बना रहता है, क्योंकि ये ढूंढते ही रहता है क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्या कुछ शरीर में इश्यूज आ रहे हैं। तो जब इनको किसी भी रूप से छोटे से छोटा प्रॉब्लम भी शारीरिक या मानसिक रूप से दिखता है, तो वो बेचैनी एकदम से बढ़ जाती है, उनका हार्ट बीट भी बढ़ जाता है, उनको लगता है कि अभी तो पक्का कुछ प्रॉब्लम हो ही गया है। और वहां से शुरुआत होती है पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर का जर्नी। और ये प्रॉब्लम ना 5 मिनट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इतना ज़्यादा बेचैनी लगने लगता है कि वो कुछ समझ नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है। बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, बदन हाथ में थरथराहट या कपकपी, पसीना आना, ऐसा लगता है कि मतलब अभी के अभी वो मर जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम में वो कैजुअलिटी बार बार जाते हैं, बार बार टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट में कुछ निकलता नहीं है, लेकिन माइंड से वो डाउट नहीं जाता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो हमेशा यही चीज़ वो ढूंढते रहते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। कभी कभार सिर्फ दूसरे लोगों में नहीं, अपने में भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे आपका पैर टूट जाना या फिर डेंगू या मलेरिया जैसा बड़ा बीमारी हो जाना या फिर पीलिया हो जाना, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिशन होना रहता है। तो इस प्रकार जब आप बड़े प्रॉब्लम्स के शिकार में आ जाते हो, उसके बाद भी ऐसे सोच विचार आ जाता है कि आदमी हमेशा डरता रहता है कि शायद ये प्रॉब्लम आ गया क्या, और हर वो सिम्टम जो उसके साथ लिंक हो सकता है उसे जोड़ने की कोशिश करता है उनका माइंड। तो उसकी वजह से भी पैनिक अटैक की शुरुआत हो सकती है। अब ये पैनिक अटैक के मरीज हमेशा हमें पूछते हैं कि क्या पैनिक अटैक मेरे जैसा बाकी लोगों को भी होता है या नहीं। तो देखिए, पैनिक अटैक बहुत कॉमन है, पूरे पॉपुलेशन में 2% लोगों को रहता है। तो अगर दिल्ली का ये पॉपुलेशन लेते हैं, तो अगर यहाँ पर 1 करोड़ लोग हैं, तो यहाँ पर आपके 20 लाख लोगों को हो सकता है पैनिक अटैक्स या पैनिक डिसऑर्डर। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा चीज़ है कि अगर 100 व्यक्ति हम लेते हैं आपके एरिया में, उनमें से 2 लोगों को पैनिक अटैक होता है। तो कितना कॉमन है ये चीज़। अब जब आप ये पैनिक अटैक की बात करते हो, लोग हमें ये बोलते हैं, सर हमने तो कोई बीमारी नहीं देखा है, ना ही हमारे घर परिवार में किसी को बड़ा बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है सर, फिर भी पैनिक अटैक आ रहा है। अब इसका कारण क्या है सर, ये बता दो, कोई टेंशन ही नहीं है सर। तो इस प्रकार के मरीजों में उनके शरीर में जो रसायन होता है सेरोटोनिन, उसके उथल पुथल होने की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर सेरोटोनिन रिसेप्टर्स में एबनॉर्मलिटी होने की वजह से भी पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। तो जब ऐसी समस्याएं आप देख रहे हो, तो सिर्फ मानसिक कारणों की वजह से ऐसा नहीं होता है, ऐसे रसायन ऊपर नीचे होने की वजह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी ये पैनिक अटैक्स करते हैं। अब इसे छोड़ के थायराइड एबनॉर्मलिटी, थायराइड डिसफंक्शन भी करवाता है आपका पैनिक अटैक।
हार्ट में अगर वैल्व डिसफंक्शन होता है तब भी पैनिक अटैक होते हैं। और कभी कभार दारू जैसी नशीली पदार्थ अगर आप लेते हो या गांजा जैसा नशीली पदार्थ लेते हो, उसकी वजह से भी पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। तो अगर इस प्रकार के प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो तो ये सारे पहलू को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा ध्यान में ये रखना कि किसी के परिचालन में आकर घरेलू डॉक्टर्स के एडवाइस को लेकर बेफालतू का बेंजोडाइजेपिन्स, क्लोनाजेपाम या अल्प्राजोलाम खाना मत। प्लीज़ एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए और अपना चेकअप करवाइए कि क्या ये सही में पैनिक अटैक है या नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं करवा रहे हो आगे के समय में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जहाँ पर कि आपके सोचने से पहले ही पैनिक अटैक हो जाता है। तो ये शरीर का कंडीशनड रेस्पॉन्स रहता है कि हमेशा बेचैनी बढ़ने की वजह से पैनिक अटैक आ जाता है, और ये हमारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि सही रूप से सही चिकित्सा करना हमेशा ज़रूरी है। तो जैसे आप एक हार्ट अटैक का चिकित्सा करवाना बहुत महत्वपूर्ण या अर्जेंट समझते हो, उसी रूप से पैनिक अटैक का भी सही चिकित्सा एक साइकियाट्रिस्ट से करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट्स या सजेशंस है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि हम उस पर अमल कर सकें और आपको बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकें।